आपका अवचेतन मन आपको प्रेरित करता है और मार्गदर्शन देता है। यह यादों के भंडार से तस्वीरें और दृश्य निकाल कर लाता है। आपका अवचेतन आपके दिल की धड़कन और रक्त संचार को नियंत्रित करता है। यह पाचन और उत्सर्जन को सुचारू बनाता है। यह आपके खाए हुए भोजन को ऊतक, मांसपेशी, हड्डी और खून में रूपांतरित करता है। ये प्रक्रियाएं दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति की समझ से भी परे होती हैं। आपका अवचेतन मन शरीर की इन सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। इसे सभी समस्याओं के जवाब मालूम है। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता है, ना ही कभी आराम करता है। यह हमेशा काम करता रहता है। आपको अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का पता चल सकता है, बशर्ते आप सोने से पहले इससे यह कह दें कि आप किसी विशिष्ट चीज को हासिल करना चाहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी और खुशी होगी कि इसके बाद आपके भीतर ऐसी शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी जो आपको मनचाहे परिणाम की ओर ले जाएंगी। यहाँ शक्ति और बुद्धिमानी का ऐसा स्रोत है जो आपको सीधे सर्वशक्तिमान के संपर्क में रखता है। यह ऐसी शक्ति है जो दुनिया को चलाती है, ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है और सूरज को चमकाती है। आपका अवचेतन मन आपके आदर्शों, महत्वाकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का स्रोत है। अवचेतन मन के जरिए ही शेक्सपियर ने उन महान सच्चाइयों को जाना और व्यक्त किया जो उनके युग के आम आदमी को पता ही नहीं थी। अवचेतन मन की बदौलत ही यूनानी मूर्तिकार फिदियस ने संगमरमर और कांसे में सुंदरता, व्यवस्था, सुडौलापन और अनुपात उकेरने में इतनी निपुणता और कुशलता हासिल की। दरअसल अवचेतन मन वह गहरा कुआं है जिससे महान कलाकारों ने आश्चर्यजनक शक्ति पाई। इसने महान इतालवी कलाकार रैफेल को उनकी अमर कलाकृति मैडोना बनाने और महान जर्मन संगीतकार बीथोवन को उनकी सिम्फनी की रचना करने में समर्थ बनाया। कुछ साल पहले मुझे भारत में ऋषिकेश की योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां बंबई के एक सर्जन से मेरी लंबी बातचीत हुई। उनसे मैंने डॉक्टर जेम्स एस्डेल की आश्चर्यजनक कहानी सुनी। एस्डेल एक स्कॉटिश सर्जन थे जिन्होंने 1840 के दशक में बंगाल में काम किया था। उस जमाने में बेहोश करने के लिए ईथर या रासायनिक एनेस्थीसिया की अन्य आधुनिक विधियों का इस्तेमाल नहीं होता था। बहरहाल 1843 और 1846 के बीच डॉक्टर एस्डेल ने सभी तरह के कुल मिलाकर 400 बड़े ऑपरेशन किए। इनमें आंख, कान और गले के ऑपरेशनों के अलावा अंग काटने, ट्यूमर हटाने और कैंसर की गांठ हटाने के ऑपरेशन शामिल थे। इन सभी ऑपरेशनों में सिर्फ मानसिक एनेस्थीसिया ही दिया गया। मरीजों का कहना था कि उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान उनमें से कोई भी नहीं मरा। आश्चर्य की बात तो यह भी थी कि ऑपरेशन के बाद भी एस्डेल के बहुत कम मरीज मरे। यह उस वक्त की बात है जब लुई पॉस्चर और जोसेफ लिस्टर ने यह साबित नहीं किया था कि संक्रमण बैक्टीरिया से फैलता है। किसी को भी यह एहसास नहीं था कि ऑपरेशन के बाद होने वाले संक्रमण दूषित औजारों और हानिकारक विषाणुओं के कारण होते हैं। बहरहाल जब एस्डेल अपने मरीजों को सम्मोहन की अवस्था में यह सुझाव देते थे कि उन्हें कोई संक्रमण या सेप्टिक नहीं होगा, तो उनके अवचेतन मन इस सुझाव पर प्रतिक्रिया करते थे। वे संक्रमण के जीवन घाती खतरों से लड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते थे। जरा इस बारे में सोचें, 150 साल पहले इस स्कॉटिश सर्जन ने यह खोज लिया था कि अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस बात पर विस्मय और श्रद्धा होना स्वाभाविक है। जिन पराभौतिक शक्तियों ने डॉक्टर एस्डेल को प्रेरित किया और उनके मरीजों को मौत से बचाया, उनका लाभ आप भी ले सकते हैं। आपका अवचेतन मन आपको समय और स्थान के बंधन से परे कर सकता है। यह आपको हर दर्द और कष्ट से मुक्त कर सकता है। यह आपको सभी समस्याओं के जवाब दे सकता है, चाहे वे जो भी हों।
आपके भीतर ऐसी शक्ति और ज्ञान है जो आपकी बुद्धि से परे है और आप इसके चमत्कार पर हैरान हो सकते हैं। ये सारे अनुभव आपको अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों में यकीन दिलवाएंगे और खुशी से भर देंगे। आपका अवचेतन आपके जीवन की पुस्तक है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी विचार, विश्वास, राय, सिद्धांत या मत लिखते हैं, उकेरते हैं या छाप छोड़ते हैं, वे परिस्थितियों, स्थितियों और घटनाओं के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भीतर जो लिखेंगे, बाहर भी आपको वही अनुभव होगा। आपके जीवन के दो पहलू हैं, यथार्थवादी और कल्पनावादी, दृश्य और अदृश्य, विचार और अभिव्यक्ति। आपका विचार तंत्रिकीय आवेग के रूप में आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचता है, जो आपके चेतन तार्किक मन का अंग है। जब आपका चेतन या यथार्थवादी मस्तिष्क विचार को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तो यह मस्तिष्क के दूसरे हिस्से तक पहुंचता है, जहां यह साकार हो जाता है और परिस्थिति का रूप ले लेता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, आपका अवचेतन बहस नहीं कर सकता। यह तो सिर्फ उसी पर अमल करता है जो आपने इस पर लिखा है। यह आपके चेतन मन के निष्कर्षों या आपके फैसले को अंतिम मान लेता है। इसलिए आप हमेशा अपने जीवन की पुस्तक पर लिख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार ही अंततः आपके अनुभव बन जाते हैं। अमेरिकी दार्शनिक रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही बन जाता है जो वह दिन भर सोचता रहता है। अवचेतन पर जो छाप पड़ती है वह व्यक्त होती है। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि आपके अवचेतन मन में दुनिया को हिलाने की शक्ति है। इसमें असीमित ज्ञान और बुद्धिमत्ता है। इसे छिपे हुए स्रोतों से पोषण मिलता है और इसे जीवन का नियम कहा जाता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, यह उसे साकार करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। इसलिए आपको इस पर सिर्फ सही और सृजनात्मक विचारों की छाप ही छोड़नी चाहिए। दुनिया में इतनी अव्यवस्था और दुख इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग अपने चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंध को नहीं समझते हैं। जब ये दोनों अनुरूप होते हैं तथा सुखद सामंजस्य में होते हैं, तो आपको सेहत, खुशी, शांति और सुख मिलता है। जब चेतन और अवचेतन मन सामंजस्य और शांति से मिलकर काम करते हैं, तो कोई रोग या मतभेद नहीं होता है। प्राचीन जगत में हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस को दुनिया का सबसे महान और शक्तिशाली जादूगर माना जाता था। उनकी मौत के सदियों बाद जब उनकी कब्र खोली गई, तो प्राचीन जगत के जानने वाले लोगों में बहुत उत्सुकता थी। कहा जा रहा था कि कब्र के भीतर युगों युगों का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा, और यह मिला भी। यह रहस्य था, जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। दूसरे शब्दों में, आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ेंगे, वह बाहर व्यक्त होगी। मोसेस, ईसाइया, ईसा मसीह, बुद्ध, ज़ोरोआस्ट्र, लाओ त्से और युगों युगों की सभी प्रख्यात दूरदर्शी हस्तियों ने भी इसी सत्य की घोषणा की है। आप व्यक्तिगत रूप से जिसे सच मानते हैं, वह स्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होगा। गति और भावना में संतुलन होना ही है। जैसा स्वर्ग यानी आपके अपने मस्तिष्क में है, वैसा ही धरती पर अर्थात आपके शरीर और परिवेश में होगा। यही जीवन का महान नियम है। क्रिया और प्रतिक्रिया, स्थिरता और गति का यह नियम आपको समूची प्रकृति में मिलेगा। इन दोनों में संतुलन होने पर ही सामंजस्य और संतुलन बनेगा। आप दुनिया में इसलिए हैं ताकि जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध तरीके और सामंजस्य से प्रवाहित हो सके। अंदर जाने और बाहर निकलने वाली चीजें बराबर होनी चाहिए। अंदर की और बाहर की अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। आपकी सारी कुंठाओं का कारण अपूर्ण इच्छाएं हैं। अगर आप नकारात्मक, विनाशक और दुष्ट विचार रखते हैं, तो ये विचार विनाशक भाव पैदा करते हैं। ये भाव बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे और किसी न किसी तरह व्यक्त होंगे।
चूंकि इन भावों की प्रकृति नकारात्मक है, इसलिए